हेलो फ्रेंड्स, व्यूअर चॉइस आज आपके लिए लाया है GIMP फोटो एडिटिंग टूल में यूट्यूब के लिए एनिमेटेड सब्सक्राइब बटन एंड बेल बनाने के प्रोसीजर। तो सबसे पहले हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में GIMP सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। GIMP फोटो एडिटिंग टूल का इंटरफेस कुछ ऐसा होता है, बिल्कुल फोटोशॉप की तरह। एक नया कंपोजिशन तैयार करने के लिए फाइल मेनू के न्यू ऑप्शन पर क्लिक करते ही एक डायलॉग बॉक्स खुलता है। डायलॉग बॉक्स के सारे सेटिंग डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं। यहाँ फिल विथ बैकग्राउंड कलर है, इसलिए हम बैकग्राउंड कलर को वाइट कर लेते हैं। ओके कर लेते हैं। ये रहा वाइट बैकग्राउंड वाला कंपोजिशन, लेकिन ग्रीन बैकग्राउंड वाला कंपोजिशन बेस्ट होता है वीडियो एडिटिंग के लिए, बैकग्राउंड रिमूवल के लिए। यहाँ मैंने फोरग्राउंड कलर को ग्रीन कर लिया। ड्रैग एंड ड्रॉप टेक्निक से मैंने वाइट बैकग्राउंड को ग्रीन कर लिया। यहाँ नया ट्रांसपेरेंट लेयर L1 तैयार किया। इस लेयर L1 पर हम सब्सक्राइब बटन का वाइट रेक्टेंगुलर बैकग्राउंड बनाएंगे। इसके लिए रेक्टेंगुलर टूल की मदद से रेक्टेंगुलर सिलेक्शन क्रिएट करेंगे। ये काम अभी नहीं, टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ही करेंगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ मैंने दूसरा लेयर L2 जो कि ट्रांसपेरेंट है तैयार किया। इस लेयर पर मनचाहा कलर एवं फॉन्ट में अपना टेक्स्ट क्रिएट करेंगे टेक्स्ट टूल की मदद से। यहाँ हम टेक्स्ट टूल सिलेक्ट करते हैं। L1 के सिलेक्शन के अकॉर्डिंग टेक्स्ट टाइप करने की कोशिश करते हैं। टेक्स्ट का कलर रेड कर लिया। यहाँ हम सब्सक्राइब को टाइप करते हैं। हमने सब्सक्राइब टाइप कर लिया है। यहाँ हम देख रहे हैं कि L1 के सिलेक्शन के अकॉर्डिंग टेक्स्ट को टाइप नहीं कर पाए, इसलिए ऑलरेडी क्रिएटेड सिलेक्शन को नॉन कर देते हैं और फिर से टेक्स्ट के अकॉर्डिंग सिलेक्शन क्रिएट करते हैं। यहाँ हम सब्सक्राइब टेक्स्ट के अकॉर्डिंग रेक्टेंगल सिलेक्ट टूल की मदद से सिलेक्शन क्रिएट करते हैं। लेयर L1 को सिलेक्ट करके वाइट कलर से फिल कर देते हैं। यहाँ ओपेसिटी कुछ ज़्यादा ही कम है, इसलिए ओपेसिटी को फुल करने के लिए लेयर पैनल के ऊपर ओपेसिटी को 100% कर दें। L2 के ऊपर वाले टेक्स्ट लेयर को मर्ज डाउन कर देते हैं। L1 वाले लेयर के सिलेक्शन को नॉन कर लेते हैं। आप भी कोशिश कीजिए, आप मुझसे भी अच्छा बना सकते हैं। देखिए ये भी गुड लुकिंग है। एक और ट्रांसपेरेंट लेयर L3 क्रिएट किया। L3 लेयर पर अभी कुछ नहीं लिखा हुआ है। L2 लेयर के सब्सक्राइब टेक्स्ट को ही कॉपी कर L3 लेयर पर पेस्ट करूँगा। अभी यहाँ मैंने L2 के टेक्स्ट को L3 पर पेस्ट एज ए लेयर कर दिया। बाद में इस एक्स्ट्रा लेयर को मर्ज डाउन कर लूँगा। इस लेयर पे राइट क्लिक करके मैंने मर्ज डाउन कर लिया। अभी L2 और L3 लेयर पर सेम टेक्स्ट है। यहाँ आप सिलेक्ट बाय कलर टूल का इस्तेमाल करके सब्सक्राइब बटन के रेड कलर को ग्रे करेंगे। थोड़ा बड़ा करके रेड कलर को सिलेक्ट करते हैं और ग्राउंड कलर के HTML नोटेशन में 777 टाइप करके हम डायरेक्ट ग्रे कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। लगता नहीं हो पाया, फिर से हम ट्राई करते हैं। ये ग्रे कलर सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट बाय कलर टूल से मैं सब्सक्राइब के रेड कलर को सिलेक्ट किया। अब ड्रैग एंड ड्रॉप टेक्निक से पूरे सब्सक्राइब टेक्स्ट को ग्रे कलर में कन्वर्ट कर लिया। फिर से टेक्स्ट
टूल के मदद से मैंने लेटर डी को टाइप किया और इस डी को मूव टूल से अप्रोप्रिएट प्लेस पर रिपोजिशन किया। सबसे ऊपरी टेक्स्ट लेयर पर राइट क्लिक करके L2 के साथ मर्ज डाउन कर लेते हैं। अब लेयर L3 के सिलेक्शन को नॉन कर लेते हैं। दोस्तों, सीक्वेंस ऑफ इमेजेस एक्सपोर्ट करने के लिए जितने भी तरह के लेयर की ज़रूरत है वो हम अभी ही क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ मैंने अब तक 4 लेयर क्रिएट किया। एक ग्रीन बैकग्राउंड वाला लेयर, एक रेड सब्सक्राइब वाला लेयर, 8 सब्सक्राइब बटन के पीछे वाला वाइट रेक्टेंगुलर लेयर और एक ग्रे कलर का सब्सक्राइब लेयर। अब हमारे लेयर पैनल में एक बेल की ज़रूरत है, जिसे मैं फाइल मेनू में जाकर ओपन एज लेयर्स करके इंपोर्ट कर लेता हूँ। मूव टूल की मदद से इस बेल आइकन को सही जगह पे प्लेस कर लेता हूँ। एक साउंडिंग बेल इमेज को भी एक्सपोर्ट एज लेयर्स कर लेता हूँ। इसे भी बिल्कुल उसी बेल के पास फिट कर लेता हूँ। जब बेल बजेगा तो मूवमेंट भी करेगा, इसलिए एक तिरछा बेल को भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। इसे भी बिल्कुल उसी बेल के ऊपर फिट कर लेता हूँ। बेल बजाने के लिए एक हैंड की भी ज़रूरत होगी, उसे भी ओपन एज लेयर्स कर लेता हूँ और इस हैंड को कॉर्नर में ले जाकर फिट कर लेता हूँ। अब हमने ज़रूरत के हिसाब से लेयर्स लगा लिए हैं। इन सभी लेयर्स को यूज करके सीक्वेंस में ढेर सारे इमेजेस को एक्सपोर्ट करेंगे। एक एनिमेशन सीक्वेंस में सभी इमेजेस का स्पीड मोशन होता है। हर लेयर के बगल में आई बटन पर क्लिक करके उस लेयर को आवश्यकता अनुसार हाइड एवं विजिबल कर लेंगे। यहाँ पर दोस्तों मैंने 1.png नाम से एक इमेज एक्सपोर्ट किया। एनिमेशन के लिए रेडी किए गए सारे इमेजेस को एक ही फोल्डर टेक्स्ट एनिमेशन बटन जो मैंने पहले से क्रिएट किया था मैं सेव करूँगा। हैंड इमेज वाले लेयर को हाइड करके एक इमेज 0.png के नाम से भी एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, एनिमेशन को थोड़ा लंबा करने के लिए। चलिए दोस्तों, जल्दी जल्दी ढेर सारे इमेजेस सीक्वेंस में एक्सपोर्ट कर लेते हैं। एक्सपोर्ट करने का तरीका आप देख रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले फाइल मेनू में जाके ड्रॉप डाउन मेनू में एक्सपोर्ट एज क्लिक करके अपना फोल्डर सिलेक्ट करके और सीक्वेंस में नंबरिंग करते चले जाएंगे। जल्दी जल्दी हम अपना ढेर सारा पिक्चर्स इमेजेस .png में क्रिएट करते जाते हैं। मूव टूल की मदद से किसी भी लेयर के इमेज को हम कंपोजिशन में मूव कर सकते हैं। मूव कर करके हमें इमेजेस को एक्सपोर्ट कर लेना है। आई बटन पर क्लिक करके जो ज़रूरी है उसे विजिबल करना है, जो ज़रूरी नहीं है उसे हाइड कर देना है। तो चलिए जल्दी जल्दी इमेजेस एक्सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर दोस्तों स्केल टूल को सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हैंड का पिक्चर थोड़ा बड़ा दिख रहा है, इसे थोड़ा स्केल करके छोटा करेंगे। बीच में
ड्रैग करके आप इमेजेस को मूव भी कर सकते हैं। मोस्ट सूटेबल लेयर को ही विजिबल करेंगे। जो लेयर जरूरी है उसे करेंगे और जो इसमें लेयर कर देंगे।
आपने देखा कि अब तक हमने लगभग 21 इमेजेज एक्सपोर्ट कर लिया है, चूँकि एनिमेशन के लिए 21 पिक्चर पर सेकेंड, जिसे 21 फ्रेम पर सेकेंड भी कहा जाता है। अब तक के सभी इमेजेस को फाइल मेनू के एक्सपोर्ट एज लेयर्स में जाकर ओपन एज लेयर्स कर लेते हैं। देखिए हमने सारे इमेजेस को ओपन एज लेयर्स कर दिया है। अब हम फिल्टर्स मेनू के एनिमेशन ऑप्शन पर जाकर प्लेबैक पर क्लिक कर देंगे। यहाँ एनिमेशन प्रीव्यू का डायलॉग बॉक्स खुल चुका है, प्ले करते हैं। देखिए कितना शानदार एनिमेशन है। नीचे सेटिंग्स को चेंज करके सेकेंड के रेट का एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। देखिए मैं बार बार अलग अलग सेटिंग इस एनिमेशन को एक्सपोर्ट करने के लिए एक्सपोर्ट एज पर क्लिक करके एक्सटेंशन में GIF टाइप करेंगे। यहाँ हम एज एनिमेशन के रेडियो बटन पर क्लिक करेंगे। डिले बिटवीन फ्रेम्स को 200 मिलीसेकंड कर देते हैं। एक्सपोर्ट पे क्लिक कर लेते हैं। थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि मोस्ट एक्सटेंसिव वर्क है, ग्राफिक का ज़्यादा यूज होता है, इसलिए इसमें समय लग सकता है। अब हम एक्सपोर्टेड GIF को किसी भी इमेज व्यूअर में ओपन करके देख सकते हैं कि हमारा एनिमेशन कैसा है। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त एनिमेशन बन के तैयार हुआ है। इसका बैकग्राउंड ग्रीन है, इसलिए आप इसका बैकग्राउंड रिमूव करके अपने वीडियो पर यूज कर सकते हैं। आप भी बनाने की कोशिश कीजिए। अलविदा। ऐसे ही वीडियो आपके लिए हमेशा आते हैं।